लिखा है तपस्या करो, और ये देश तपस्या कर रहा है। और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता। यात्रा का यही लक्ष्य है। यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा, उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता। अपने मोबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना। शर्ट के पीछे मेड इन चाइना। माइक्रोफोन के नीचे मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देखो, उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बात आज हम करेंगे भारत जोड़ो यात्रा से लेकर राहुल गांधी के वजह से किस तरीके से भाजपा में एक बौखलाहट सी देखी जा रही है। और राहुल गांधी एक तरीके से भाजपा के ऑक्सीजन बने। बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन ये बात कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा करते चले गए, हर जगह लोगों का समर्थन मिलने लगा। भाजपा उसके ऊपर नज़र गड़ाई हुई थी, उनको नहीं लगा कि ये यात्रा इतना सक्सेसफुल होगा, लेकिन हुआ। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले आपको कुछ जुमले सुनाऊंगा। आपको अगर समझ गए तो ठीक, वरना तो है ही बताने के लिए। मैं हूँ, बता दूंगा। महंगाई को मार भगाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, अलगाववादी को मार भगाऊंगा, अच्छे दिन मैं लाऊंगा। मैं काला धन और एक के बदले 10 सर लाऊंगा। चीन को लाल आंखें दिखाऊंगा और बुलेट ट्रेन बनाऊंगा। सारे वादे, कस्में बस चुनावी जुमले और देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल हुआ। ये किसी से छुपी नहीं है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये अपने तरफ से नहीं, स्वयं हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बताई थी चुनावी दौरा के दौरान। ये सारे जुमले हमारे प्रधान सेवक मोदी जी के हैं, हमारे नहीं हैं। इस पर सवाल करने वाला ना सनातनी कहलाएगा और ना ही देशभक्त। नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, पुलवामा हमला या देश की अर्थव्यवस्था, इस पर सवाल करो तो कांग्रेस जिम्मेदार। इनके हिसाब से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये संपत्ति धड़ल्ले बेचकर खुद को सच्चा जनसेवक बता रहे। अच्छी बात है, जो बात दुनिया नहीं माने उसे खुद ही बोलकर पीठ थपथपा लेना भाजपा बखूबी जानती है, और इसे कमाल भी बोल सकते हैं। आज़ादी के लिए लड़े हो या नहीं, अंग्रेज़ों की मुखबरी कर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाना, माफ़ी मांगना, अंग्रेज़ों के साथ देना संघ और भाजपा के नज़र में देशभक्ति कहलाती है। इसके बारे में उनसे सवाल करना अपराध है। लेकिन ये गांधी, नेहरू, पेरियार, चाहे टीपू सुल्तान को गाली देने वाला कोई भी हो, भाजपा के अगर हो तो वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं, कोई लगाम नहीं। भाजपा के लिए देश में 3 लोग हैं, अंबानी, अदानी और बाबा रामदेव। इसके अलावा जितने हैं वो इनके सेवक हैं, वोटर्स हैं या अंधभक्त हैं। अब इस बात में कुछ आईटी सेल अंधभक्तों और गोदी मीडिया को बुरा लगेगा, जो मैं अभी बात बताया, यानी बिलबिला उठेंगे। कोई ऐसे कैसे राष्ट्रवादी सरकार के बारे में बोल सकता है? जी हाँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, अपने वक्तव्य को रख रहा हूँ, इससे बिलबिला उठेंगे वो। चीन तो इतना डर गया है कि ज़मीन हड़प कर बैठ गया है भारत का, और भारत वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे प्रधान सेवक हैं। पाकिस्तान जैसे कटोरा लिए घूम रहा है। अंधभक्त को आदेश मिलते ही ताली थाली बजाने लग जाते हैं। अब आदेश भक्तों को बॉयकॉट करने का मिला है। ये भी एक उनके लिए रोजगार है। खान के फिल्मों का बहिष्कार करो या लाउड स्पीकर का, इनको रोजगार चुनकर ढूंढकर भाजपा आए दिन देती रहती है। ये बेरोजगार नहीं कहलाते, बस भक्तों की कभी घर में कुटाई ज़रूर हो जाती है जब इनकी बीवी
बोलती है कि करता धरता कुछ नहीं, हाथ में डंडा और झंडा लेकर घूमता रहता है, घर में राशन लाने तक के पैसे नहीं हैं। तब थोड़ा शायद इनको एहसास होता होगा, लेकिन ये लोग निर्लज हैं, इनको लज्जा नहीं आती है। फिर अपने काम पर 2014 से पहले जैसे देश था ही नहीं, लोग थे ही नहीं, सब कुछ था पर भाजपा नहीं थी सत्ता में। अब भाजपा सत्ता में है, लेकिन हिंदू खतरे में पड़ गए। 80% वाले हिंदू को मुसलमानों से डराया जाता है, लेकिन जहाँ हत्या हो, बलात्कार हो, अधिकांश घटना भाजपा के लोगों से जुड़ी होती है, वहाँ कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सरकार और इनके अंधभक्तों पर जैसे कुछ नहीं असर होता है। ये खामोशी से सिर्फ तमाशा देखते हैं, और अगर वहाँ भाजपा के लोग शामिल हैं तो ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। झूठ बोलकर भी खुद का ये अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं और खुद की पीठ थपथपाते हैं। दूसरी पार्टी में अगर कुछ हो, अगर कोई सरकार जनता को देती है तो उसको मुफ्तखोरी बोलते हैं। और ये चुनाव प्रचार में चाहे प्रधानमंत्री हो या भाजपा के कई नेता, ये कुछ भी बोलें, कुछ भी करें तो वो मुफ्तखोरी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर जाते हैं तो बोलते हैं कि विज्ञापन अगर देना होता तो वो देते, लेकिन वो विज्ञापन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोगों के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं। जबकि आप देखे होंगे पेट्रोल पंप पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा किनका है। आप देखे होंगे चुनावी मौसम में कि भाजपा के जो झोला है, झोला पे तस्वीर किनका है। आप देखे होंगे कोई योजना है, उसके ऊपर तस्वीर किसकी है। तो ये बोलने वाली बात है, विज्ञापनों की सरकार है, लेकिन ये मानते नहीं। अब अगर हम बात करें राहुल गांधी भाजपा का ऑक्सीजन कैसे है। कभी भाजपा राहुल गांधी को पप्पू बोलती थी, अब भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के गले की फांस बन गई है। राहुल को सीरियस नहीं लेने की बात करने वाली भाजपा अब राहुल भक्त हो गए हैं। अरे फिर चकमा गए ना। आप सोचने लगे हो कि राहुल भक्त कैसे। वो यूं कि राहुल गांधी के टी शर्ट, पैंट, जूता और दाढ़ी तक की बात कोई चाहने वाला ही तो कर सकता है। बिना राहुल गांधी के नाम का जाप किए कभी भाजपा के लोगों का खाना हजम नहीं हो पा रहा है। सबके जुबान पर एक ही नाम, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और राहुल के नाम का सांस लेना ऑक्सीजन तो कहलाएगा। बताइए, ऑक्सीजन लेने वाला ही आदमी तो जीवित है संसार में, तो राहुल का नाम लेने वाला ही भाजपा में अभी जीवित है। अब बात करते हैं समाज अगर है तो सारे जाति, सारे धर्म और सारे लोगों से मिल करके, उनके प्रयास से मिल करके ये भारत जोड़ो यात्रा क्या शुरू हुई कि टी शर्ट, पैंट, दाढ़ी देखने लगे। लेकिन ये नहीं देखना कि सर्दी में एक पैंट, जूता और टी शर्ट और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर जो सो लगभग अब वो चलेंगे पैदल। अब ये फकीरी का आलम देखिए कि जहाँ एक राज्य में 5 बार हमारे प्रधान सेवक परिधान बदलते हैं, उसको फकीरी कहेंगे तो ठीक है। भाजपा प्रवक्ता भी खुशी में झूमते हैं। कुछ एंकर ऐसी है कि उनकी रौद्र रूप को देखकर सामने वाले को हार्ट अटैक भी आ सकता है। जब आप देखते होंगे, और जब प्रवक्ता आते हैं भाजपा के, वो भी मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका पक्ष लेने वाली एंकर्स हैं। अब भाजपा को सोचना चाहिए कि जब एंकर है ही, उनका पक्ष रख ही रही हैं, तो क्या ज़रूरत है प्रवक्ता को भेजने की। हो सकता है समय ज़्यादा हो, इसलिए प्रवक्ता को भेज दिया गया कि बैठने से अच्छा जाके वहाँ कुछ कर लो। अब इनको देश की बर्बादी की परवाह नहीं, बस बोटी और रोटी इनको मिलती रहे, जयगान ये चालू रखेंगे। गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। भूल से भी भाजपा और इनके एंकरों को कोई कुछ नहीं बोले, वरना इनकी ज़मीर जाग जाती है। इनकी इज्जत पर बात आ जाए तो फिर तो समझिए कि कहर बरपा देंगे। भले ही देश की हालत बद से बदतर हो जाए, इनको शर्म और लज्जा ज़रा भी नहीं आती है। राहुल गांधी की यात्रा हर तरफ सफल होते जा रही है। जन सैलाब उभर कर राहुल की यात्रा में आ रही है। और भाजपा के नेता क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ता भी नहीं भौंका। अरे साहब, कुत्ता भी आया, गाय भैंस भी आई, जनता का तो सैलाब ही देखने को मिल रहा है। सबकी बोलचाल राहुल गांधी को लेकर ज़रा भी विचलित नहीं करती है। राहुल गांधी अपने रास्ते चल रहे हैं और भाजपा वाले आए दिन टीका टिप्पणी करते हैं और कोई काम नहीं बचा है। भाजपा को समझ नहीं आ रहा है, लगता है कि दिमाग का तार का जो कनेक्शन है वो टूट गया है। दिमाग और ज़ुबान का कोई तालमेल नहीं बिठा पा रही है भाजपा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता
जहाँ पे भी आप जाएंगे तो ये जब चर्चा होगी तो जनता यही बात बोलेगी। भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, बलात्कार के खिलाफ है। जनता के मुद्दों को लेकर राहुल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज तक हमारे प्रधान सेवक हमारे 8 सालों में एक भी कॉन्फ्रेंस कहीं पे भी आप नहीं देखे होंगे कि इस देश में 8 सालों में कोई भी ऐसा प्रधान सेवक जिसको आप बताते हैं कि इनसे बड़ा कोई आज तक हुआ ही नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। अब देश की जनता आने वाले दिनों में इसका फैसला करेगी, झूठ के साथ चलेगी या सच के साथ चलना वो पसंद करेंगे। भाजपा के ऑक्सीजन बने राहुल गांधी को कोरोना का डर भी नहीं रोक सका। आप देखे हुए हैं कि गोदी मीडिया में किस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के फिराक में गोदी मीडिया हर तरह से जो सो भरसक प्रयास की, चीन का ला करके जो सो दिखाने लगी। बाद में पता चला कि वो सारे के सारे जो झूठ फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही थी। लेकिन इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए राहुल गांधी। यात्रा बढ़ता रहा, लोगों का साथ मिलता रहा और ये जो यात्रा है आने वाले दिनों में एक तो इतिहास रच चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को जागरूक करेगी, नौजवानों को जागरूक करेगी और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ उनको ठगने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जो सो नफ़रत फैलाने का काम कर रही है और भाजपा अपने ही जाल में फंस रही है। भले ही अभी ऑक्सीजन समझ करके राहुल गांधी का नाम आए दिन ले रहे हैं, लेकिन वैसे ही वैसे राहुल गांधी की छवि लोगों के सामने और बेहतर होती दिख रही है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सही बात सबसे साझा करें। बार बार मैं ये गुजारिश करता हूँ। तो देश के प्रति ईमानदार बनेंगे तभी देश जो है आगे सशक्त होगा, तभी जनता जागरूक होगी और देश को महत्व देते हुए हम सभी अगर कार्य करेंगे तो देश विश्वगुरु भी बनेगा। नफ़रत से बचिए और नफ़रत फैलाने वालों से दूर रहिए। आज के लिए मैं सैफुद्दीन अहमद इतना ही बोलना चाहूँगा लास्ट टाइम में कि आप लोग हमेशा धोखेबाजी जो करने वाले, मक्कारी जो करने वाले हैं, गद्दारी जो करने वाले हैं, ऐसे प्रत्याशी को ज़रा भी ध्यान नहीं दें किसी भी आने वाले चुनाव में। सही लोगों को जो है सदन तक पहुंचाइए, जो जिम्मेदार हो और जो आपकी सुने, जनता की सुने, आने वाले नस्लों के लिए करे। सही सोच के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मैं बोलूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।